वेलकम टू 92 नॉलेज नेस्ट। आई एम रिजवान अहमद। बात करेंगे इन्फिनेटिव पर। इसको एग्जांपल्स और डेफिनेशन के साथ समझेंगे, मगर उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को करें सब्सक्राइब। और अगर इंग्लिश सीखना चाहते हैं घर बैठे तो सामने दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर हमसे करें राब्ता। तो चलें और समझते हैं कि इन्फिनेटिव क्या है। गाइस, वो हमारे पास 3 नहीं 6 फॉर्म में सामने आता है। जैसे यहां पर देखें, गो, गोस, उसके बाद वेंट, गॉन, गोइंग और टू गो। इसी तरीके से अगर हम लेते हैं राइट, राइट्स, रोट, रिटन, राइटिंग और टू राइट। वर्ब की जो बेस फॉर्म होती है, द बेस फॉर्म ऑफ वर्ब, अब इसकी डेफिनेशन लें। द बेस फॉर्म ऑफ अ वर्ब इज कॉल्ड इन्फिनेटिव, यानी वर्ब की जो पहली फॉर्म है, जिस जैसे गो है, या उसके अलावा स्लीप है, या उसके अलावा ड्रिंक है, जिसमें किसी एस ईएस का इजाफा नहीं होता, ईडी का इस्तेमाल नहीं होता, तो उसके साथ जब हम टू लगा देते हैं तो वो हमारे पास इन्फिनेटिव बन जाता है। The base form of a verb is called infinitive when we use to, जब हम उसके साथ to का इस्तेमाल करते हैं। इसको समझेंगे एग्जांपल्स के साथ। पहली एग्जांपल है I want to go। go वर्ब की बेस फॉर्म है, इसके साथ to लगा, ये बन गया इन्फिनेटिव। और इन्फिनेटिव जो है वो इनफिनाइट वर्ब की एक काइंड है, और इनका काम क्या है कि ये चेंज नहीं होते हैं। यहां पर फॉर्म ऑफ वर्ब चेंज नहीं होती। इस टू गो को जिस शेप में आप मर्जी ले लें, जिस टेंस में ले लें, जिस सब्जेक्ट के साथ ले लें, जिस नाउन के साथ ले लें, तो ये चेंज होने वाला नहीं है। ही वॉन्ट्स टू गो, तो यहां पर टू गो जो है, टू गो, ये यहां पर हमारे पास जो है वो इन्फिनेटिव है। और आपने देखा कि हमने जो है वो सब्जेक्ट भी चेंज किया, और लेकिन उसके बावजूद जो है वो टू गो चेंज नहीं हुआ। दे हैव टू गो, अब आप देख लें, आई वॉन्ट टू गो, ही वॉन्ट्स टू गो, दे हैव टू गो, बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब के साथ टू लगाया, ये चेंज नहीं हुई, लिहाजा ये हमारे पास हुआ इन्फिनेटिव। दे लाइक टू स्विम, they want to swim, he wants to swim, he likes to swim, they have to swim, कुछ भी हो जाए, ये जो है टू के साथ जो है वो बेस फॉर्म लगी है, ये इन्फिनेटिव है, ये चेंज नहीं होगा। एक और सेंटेंस है, I do not like to go to लाहौर। यहां पे कंफ्यूजन हो जाती है, ये टू गो जो है ये इन्फिनेटिव है, और टू लाहौर, लाहौर क्योंकि एक नाउन है, तो गो जो है वो एक वर्ब है, तो ये जो अगला टू है, टू लाहौर, ये प्रेपोजिशन है, और टू गो जो है ये इन्फिनेटिव है। She wants to read this book, I want to read this book, he want to read this book, they want to read this book, they have to read this book, they had to read this book। ये किसी सूरत में जो कि बेस फॉर्म के साथ टू लगा हुआ है तो ये चेंज नहीं होगा। तो ये है इन्फिनेटिव, कि जब भी हम वर्ब की बेस फॉर्म के साथ टू लगाते हैं तो वो हमारे पास कहलाता है इन्फिनेटिव। होप के गाइस आपका कंसेप्ट हुआ होगा क्लियर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल देन, गुड बाय।